दिख रहा है? यस मैम, आ गया। यस मैम। ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रायंगल होता क्या है। एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, हमारा आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, यानी हम ट्रायंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास। ओके। तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रायंगल होता क्या है। उसके बाद मैंने बोला आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, जो कि बेस्ड ऑन साइड्स होता है एंड बेस्ड ऑन एंगल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी वो अलग अलग सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि ट्रायंगल द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी जो ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं वो 180 के बराबर होता है। और जो एक्सटीरियर एंगल, यानी जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, इज इक्वल इन मेजर ऑफ टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है प्रीवियस, जो ये हमारे जो चैप्टर्स थे उसमें मैंने पढ़ाया है आपको। तीसरा जो है, यानी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द लेंथ्स, यानी जो ट्रायंगल के दो साइड्स है उनका जो लेंथ का जो सम होता है वो थर्ड साइड के सम से ग्रेटर होता है। ओके। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी जो राइट एंगल के अपोजिट में साइड होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये होती है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके। नाउ इसके बाद मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, यूनिट टर्म फर्स्ट में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाया था मैंने। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें इसमें उसी के बेसिस पे हमें सीखनी है कि हम ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको आपको पढ़ाया था, जो था SSS क्राइटेरिया, तो था पहले, यानी साइड साइड साइड। ओके। दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको SAS, यानी टू साइड, साइड एंगल साइड, यानी टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन दम, यानी इन टू साइड्स के बीच में, बीच वाला जो एंगल है, याद रखना है, टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन दम। थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एंगल साइड एंगल, यानी का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, मींस टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम, इन दो एंगल्स का बीच वाला साइड। ओके। एंड द फोर्थ वन हमने पढ़ा था RHS, यानी RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी द हाइपोटेन्यूज, उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज एंड ए लेग, कोई भी हो, यानी बेस या परपेंडिकुलर में, इन केस ऑफ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल। ओके। यहां तक सबको क्लियर है? नाउ अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या ट्रायंगल है वहां पर हमें गिवन है, जब हमें लेंथ होगा when the lengths of its three sides are known, यानी जब हमें गिवन होगा उस ट्रायंगल के तीनों साइड हमें पता होंगे। हाँ जी। मैं कौन सा लेसन आप पढ़ा रही हो? प्रैक्टिकल जियोमेट्री। एक्सरसाइज 10.1 हमने कल कंप्लीट की। आज का हमारा जो टॉपिक था वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज अभी फिलहाल नहीं है, आज हमें खाली बेस, आज हमें टॉपिक पढ़ना है, आज हमें एक्सरसाइज नहीं है। मैम हाँ जी। मैम मैं कर रही थी तब से ज्वाइन क्लास, ये 9:30 से। कोई बात नहीं बेटा, अब बेटा आज नेटवर्क इशू है, आई नो। यस मैम, वहाँ पे आ कोई रहा था नहीं, कनेक्टिंग में, तब से वेट कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना उन्होंने भी रिज्वाइन किया, कोई बात नहीं, मुझे पता है। मुझे बस आ रहा है बैक टू मीटिंग से। कोई बात नहीं। आप देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि एक ट्रायंगल की हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उसमें हमें क्या है, कंस्ट्रक्ट, आपको आपके बुक पे ये पेज नंबर है 225।
कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल, हमें ए ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। व्हेन क्या क्या है, कैसे हम करेंगे, जब हमें लेंथ्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स आर नोन, यानी जब हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, उसके जो साइड्स है, तीन साइड, उनका मेजरमेंट हमें गिवन होगा, तो हम इस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लूंगी। एग्जांपल क्या है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, यही मैं लूंगी ABC। इसमें हमें गिवन दैट है, गिवन की जो जो हमें लेंथ के मेजरमेंट दिए गए। AB जो है वो है 5 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर, AC इज 7 सेंटीमीटर। मैं ये थोड़ा सा रफ में बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, ऐसे बनाना है मुझे। कोई भी ट्रायंगल में लूंगी, इट इज A, इट इज B, इट इज C। ओके, AB is 5 centimeter, BC is 6 centimeter and AC is 7 centimeter। ये ट्रायंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है with the help of ruler, with the help of compass। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी ड्रा ए रफ स्केच, जो कि यहाँ पर मैंने बनाया। क्यों बनाते हैं हम रफ स्केच? ताकि हमें पता चले जब भी हमें कोई भी साइड, कोई भी वर्टिसेस जब ड्रा करना होगा, उससे भी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सी वर्टिसेस कहाँ पर है, कौन सा साइड का मेजरमेंट क्या है। इसलिए हम रफ स्केच बनाते हैं। बात आई समझ? यस? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैम ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन, यहाँ पर हम देखेंगे जो BC जो है वो बेस है। हम क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर लाइन जो है वो ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर। उसका जो मेजरमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, स्केल है मेरे पास जिसको हम रूलर बोलते हैं, लाइक दिस, ऐसे लेंगे। देखेंगे कि हमें कितना लेना है, AB लेना है, सॉरी BC जो है वो है हमें 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हम लेंगे ऐसे। हमें पूरा दिखाई नहीं देता है। बेटा आपको नेटवर्क इशू होगा यहाँ, तो मुझे आप बाकियों को दिख रहा है? यस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यस मैम। बाकियों को दिख रहा है? यस, यस मैम। यहाँ पर जो है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको मैं क्या ड्रा कर रही हूँ? कोई जवाब तो दीजिए ना मुझे। मैम दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, यानी जिसका मैंने क्या किया, नाम है उसका BC। थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा आ गया क्योंकि मुझे एक ही हाथ यूज करना पड़ता है। तो BC यहाँ पर मैं रखूंगी इसका। जी जी, मेरा एक ही जगह पर अटक गया स्क्रीन। ये नेटवर्क इशू है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए। अब जैसा है वैसा ही अब देखिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा, ये नेटवर्क इशू है। ये थोड़ी स्कूल का क्लासरूम है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए BC हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसका हमने नाम रखा जो है वो है BC और उसका मेजरमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए BC जो है वो हमने ड्रॉ की। अब देखिए B के ऊपर के एक साइड से A वर्टिसेस आता है और नीचे के साइड से C वर्टिसेस, यानी अब हमें ये दो साइड्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हमें BA ड्रा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम B पॉइंट पे देखिए B टू A, B हमें बन गया। अब हमें यानी ये BA साइड ड्रा करना है, यानी ऊपर के साइड से यहाँ से क्या आ रहा है, A वर्टिसेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, B पे रखेंगे, यानी ये जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर। यानी ये साइड में कैसे ड्रा करूंगी, इसके लिए मैं क्या करूंगी, C पे अपना कंपास रखूंगी और C से जो A तक डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी C सेंटर रखूंगी, अपना कंपास जो है वो ओपन करूंगी 7 सेंटीमीटर और
जो ही मैं सी पे रखूंगी, यानी ये प्रीवियस आर्क जो है उस पे ये एक आर्क डालूंगी, यानी वो दो आर्क जब मीट हो जाएंगी लाइक दिस। अब देखिए मैं क्या करूंगी, कंपास कितना ओपन करना है, सी पे सेंटर रख के। यस एनीवन, कितना ओपन करना है मुझे, बोलिए ना स्टूडेंट्स, क्या हो गया आपको? एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? कोई तो बोलो। तो देखिए मैंने अपना कंपास जो है वो 7 सेंटीमीटर ओपन किया, लेकिन कहां पर रखना है, सी एज सेंटर। नाउ विथ फ्रॉम सी पॉइंट ए, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर। सो विद सी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। और जो वो आर्क मैं डालूंगी वो इस प्रीवियस आर्क को कहीं पर जो है वो कट कर देगी। और जहां पर इसने इसको कट किया, यानी यहाँ पर इनको इन दो जो है इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया, यानी इसका मैं नाम रखूंगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। ओके, नाउ ये जो ए जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है जहां पर ये दो आर्क्स मीट हो गई है, इनको मैं क्या करूंगी, इसके बाद इनको मैं आपस में यानी इस पॉइंट को पहले बी वर्टिसेस के वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करूंगी और ए को करूंगी सी के साथ, लाइक दिस। अब सबको दिख रहा है यहाँ पे? यस यस मैम। अब मैं ज्वाइन करूंगी कौन सा, अब 2 मिनट मुझे दीजिए, पहले मैं कहीं पर अपना फोन रखूंगी। आपको दिख रहा है कुछ स्टूडेंट्स? नो मैम। अब तो देखिए मुझे क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है इसको मैं बी के साथ ज्वाइन करूंगी। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन यूज करूंगी ताकि आपको भी दिखे। अब देखिए जब मैं ये ज्वाइन करूंगी ए को बी वर्टेक्स के साथ लाइक दिस। अब दिख रहा है सबको? सेम ये जो ए वर्टेक्स है इसको मैं क्या करूंगी, इस ए वर्टेक्स को इसके बाद मैं इसको करूंगी ज्वाइन, जो सी हमारा यहाँ पर है ये वाला। अब देखिए जब ये देखेंगे आप, ये बराबर 7 सेंटीमीटर आना चाहिए। आप देखिए आप, तो ये मेरा यहाँ पर क्या बन गया, ए बी सी ट्रायंगल जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था। यानी ए बी आप देखिए ये बराबर 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। कितना है देख सकते हो आप? यस एनीवन? क्या मेजरमेंट है इसका ए बी का? 5 सेंटीमीटर। एंड सेम जो ए सी है वो हमारे कितना आना चाहिए, वो है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, और यही ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना था। लेकिन यहाँ पर जो हमें गिवन था, यानी क्या था, साइड साइड साइड, यानी अगर हमारे पास 3 साइड दिए गए होंगे तो उस वक्त हम कैसे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक रफ स्केच बनाना है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा वर्टेक्स हमें कहां पर लेना है, तो हम एक ट्रायंगल जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं व्हेन, जब लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स आर गिवन, यानी जब हमें एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन होंगे। तो ये मैंने आपको क्या बनाया यहाँ पर, ट्रायंगल। अब आपको आएगा कंस्ट्रक्ट करना?
स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 10.2, ये बहुत ही इजी है। देखिए क्या करना है। फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड। हमें एक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है और उसका नाम जो है वो है एक्स वाई जेड, इन विच क्या क्या गिवन है। एक्स वाई इज 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इज 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इज 6। सॉरी, मैं आपको हाँ। दिखाऊंगी ये कैसे। जी जी ठीक है। बताइए, ये कौन था? आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. ओके, तो क्या करना है हमें। सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच में हमें क्या बनाना है, एक्स वाई जेड। ओके, यानी यहां पर मैं रखूंगी नाम एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड। नाउ एक्स वाई क्या है, वो है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड जो है वो है 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स जो है वो है, सॉरी, वो है 6 सेंटीमीटर। ओके, यानी वाई जेड जो है वो है 5 सेंटीमीटर एंड एक्स वाई जो है वो है, वो हमें दिया गया है 4. एक्स वाई जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड जो है वो है 5 सेंटीमीटर। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम किधर गए? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आज आज बहुत नेटवर्क इश्यू है, पता नहीं क्या हो गया इस फोन को आज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, तो सबसे पहले आप देखिए वाई जेड जो है लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड जो है कंपास है वो आप यूज करेंगे। यहाँ पर मैं खाली आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। यहाँ हमें रूलर से वाई जेड जो साइड है वो हमें ड्रा करना है। रूलर से हमने ये किया और उसका मेजरमेंट क्या रखना है, 5 सेंटीमीटर। अब ऊपर से जो है यानी एक्स वर्टेक्स जो है वो सबसे पहले हम ये साइड ड्रा करेंगे। तो y पे हम क्या करेंगे, y और x से जो डिस्टेंस है वो है 4.5 सेंटीमीटर। यानी हम y अपना पहले कंपास लेंगे, वो कितना ओपन करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। तो y पे इस कंपास का टिप रखेंगे, पहले अपना कंपास ओपन करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो y पे रखेंगे इसका टिप और यहाँ से कहीं पर उसका आग डालेंगे, आर्क तो ओब्वियसली यहीं पर आ जाएगी। ओके, नाउ उसके बाद ये साइड था हमारा अभी
एक्स वर्टेक्स से हम से कैसे बन जाएगा जब हम ये साइड भी बनाएंगे। तो 4.5 सेंटीमीटर तो एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रा की। उसके बाद कंपास को हमें कितना ओपन करना है, क्योंकि दूसरा साइड जो है वो है जेड एक्स, उसका है 6 सेंटीमीटर। यानी जेड पे हम क्या करेंगे, पहले अपना कंपास जो है वो 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और कंपास का टिप जो है वो जेड पे रखेंगे। यानी जेड हम सेंटर रखेंगे और दूसरी आर्क हम ड्रा करेंगे। यानी जब हम दूसरी आर्क ड्रा करेंगे वो उस प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे कट कर देगी। यानी फॉर एग्जांपल जब मैं आर्क डालूंगी लाइक दिस, जब मैं 6 सेंटीमीटर ओपन करूंगी, ओब्वियसली 6 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा ही आ जाएगा, तो वो इसको कहीं पॉइंट पे ऐसे काट कर देगी। और जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जहां पर ये दो आर्क्स मीट हो जाएगी, वो हमारा बन गया एक्स पॉइंट। नाउ इस पॉइंट को हम पहले वाई के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर और ये आना चाहिए 6 सेंटीमीटर। जब आपको सही मेजरमेंट आ जाएगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि आपने सही से कंस्ट्रक्शन की है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट से क्लियर है? रुतबा, मध्या, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, शायद आप सबको भूल गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन जिसके सारे साइड्स, वो ट्रायंगल जिसके उस ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं उनका मेजरमेंट जब सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की सारी साइड जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर, ये भी है 5.5, ये भी है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सिंपली सेम जिस तरीके से हमें क्या करना है, पहले हम बेस लाइन बनाएंगे। मैंने बनाया है BC, वो हमें 5 सेंटीमीटर ऐसे लेना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। BC इज 5.5 सेंटीमीटर। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब B वर्टेक्स और C हमें आ गया। अब A जो है उसके लिए हमें B से A तक कितना कंपास ओपन करना है, 5.5 सेंटीमीटर। सेम करेंगे फिर C एज सेंटर और दूसरी आर्क डालेंगे सबसे पहले। अब दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद बी एज सेंटर। जब हम बी पे कंपास का सेंटर टिप रखेंगे वो हमें कितना ओपन करना है, 5.5 सेंटीमीटर। यानी हमें एक आर्क यहाँ पर आ जाएगी। सेम रेडियस सेम होगा 5.5 सेंटीमीटर। तो फिर सी रखना है हमें सेंटर और दूसरी आर्क डालनी है। यानी जब हम दूसरी आर्क डालेंगे वो ये प्रीवियस आर्क जो है वो इन दोनों को कहीं पर कट कर देगी। यानी ये दो आर्कस एक पॉइंट पे मिल जाएंगे जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी ये हमारा ए होगा, फिर हम ज्वाइन करेंगे ए को बी के साथ एंड ए टू सी। जब हम इन तीनों साइड्स का जो लेंथ है उसका मेजरमेंट देखेंगे वो बराबर आएगा 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। यस मैम। बेटा ये आज नेटवर्क इशू बहुत है आज, यस मैम, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे भी आज 1-2 बार खुद ही लेफ्ट हो गया। और ये स्क्रीन भी ब्लर आ रहा है। मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर किया था, मैं फिर भी देखूंगी, अब फिर से कर देती हूँ। वैसे तो टाइम अब देखिए, बात समझ आई? मैम उसके कितने क्वेश्चन करने हैं, 10.2 के?
हाँ हाँ, 2 मैंने दिखाए, बाकी जो 2 है वो आप खुद करेंगे। वो बहुत इजी है, ओके मैम। बराबर ऐसे ही करने हैं। इसमें भी 3 साइड्स का मेजरमेंट आपको दिया गया है, वो आपको ट्रायंगल ड्रा करना है। आएगा ना सबको? यस मैम। तो स्टूडेंट्स टाइम हो गया है, बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।